लगता यह है कि बहुत जल्द जमीन से आसमान तक रूस की यह जंग अब अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस से भी होने वाली है, क्योंकि एक ऑडियो क्लिप में ट्रंप ने खुलकर यह बात कह दी कि अब हम मॉस्को पर B-2 बम वर्षक से हमला करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के साथ साथ चीन पर भी हमला कर दिया जाएगा। और इस धमकी के बाद अब रूस ने भी एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी सीधे शुरू कर दी है। रूस पर बड़े हमले की तैयारी, B-2 बम वर्षक से मॉस्को पर हमला। आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह मानना है कि यूक्रेन को बचाने के लिए अब अमेरिका को सीधा हमला रूस की राजधानी मॉस्को पर करना पड़ेगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से रूस यूक्रेन जंग तेजी से विनाशक युद्ध में बदलती जा रही है, या ये कहें कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस तरह से रूस ने 48 घंटे के अंदर यूक्रेन पर 1100 हमले किए हैं, उससे अमेरिका और नेटो के होश उड़ गए हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया है कि मैं पुतिन से बेहद नाराज हूं और पुतिन यूक्रेन के लाशों का अंबार लगा रहे हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अमेरिका समेत नेटो के 31 देश मिलकर रूस पर सीधा हमला करने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। इधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला है। खबर है कि अमेरिका B-2 बम वर्षकों से मॉस्को पर हमले कर सकता है। इधर कुछ खबरों में दावा किया गया है कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने ट्रंप पर दबाव बनाते हुए रूस से जंग करने के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। 15 साल में पहली बार ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर दोबारा से स्टॉर्म शैडो मिसाइलें बनाने लगे हैं, जिसका टारगेट मॉस्को हो सकता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अचानक रूस पर हमला करने के लिए ट्रंप क्यों तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने दिया B-2 बम वर्षक को ऑर्डर, मॉस्को पर बड़े हमले की तैयारी। क्या अमेरिका वाकई में रूस पर अपने B-2 बम वर्षकों से हमला कर सकता है? ट्रंप का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम मॉस्को और बीजिंग पर बमबारी कर दें। अमेरिका मीडिया के दावों के मुताबिक ट्रंप के इस ऑडियो को साल 2024 का बताया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक साल बाद इस ऑडियो को जानबूझकर लीक किया गया है। जरा देखिए 2024 में ट्रंप ने मॉस्को और बीजिंग पर हमले को लेकर क्या कहा था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए ऑडियो में डोनाल्ड ट्रंप एक फंड रेजर इवेंट में कह रहे हैं, मैंने पुतिन से कहा अगर तुम यूक्रेन पर हमला करोगे तो मैं मॉस्को पर बम गिराकर उसे तबाह कर दूंगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पुतिन ने उनकी बात को पूरी तरह नहीं माना, लेकिन उन्हें 10% भरोसा तो हुआ था। इसी ऑडियो में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि ताइवान पर हमले की स्थिति में बीजिंग पर बमबारी की जा सकती है। आगे खुद ही ट्रंप कहते हैं कि शी ने सोचा कि मैं पागल हूं, लेकिन बाद में चीजें सामान्य हो गई। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि ट्रंप का यह ऑडियो ऐसे वक्त लीक हुआ है जब अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है। जानकारों का दावा है कि रूस शुरू से ही ट्रंप की मंशा जानते थे, इसलिए उसने यूक्रेन में सीज फायर से इनकार कर दिया और रूस ने अपने हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इधर रूस के बॉर्डर से सटे नेटो देशों में भारी संख्या में लड़ाकू जेट, टैंक, तोप और भारी हथियार रूस पर हमला करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन रूस पर अमेरिका और नेटो की तैयारियों का रत्ती भर भी असर नहीं दिख रहा है। 30 दिन में 556 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस का कब्जा। जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं।
ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं और नेटो बुरी तरह से खौफ में है। पुतिन ने ट्रंप के साथ 60 मिनट तक इसी महीने बात की थी, लेकिन ट्रंप अब रूस पर ही हमला करने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका नेटो की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस के हमले तेज और घातक हो चुके हैं। ट्रंप को अब समझ आ रहा है कि पुतिन उन्हें बातों में उलझाकर पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस ने बीते कुछ समय से यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने कुछ हफ्तों में ही यूक्रेन में कई भीषण ड्रोन और हवाई हमले किए हैं। इसके साथ साथ रूस जमीन पर भी आक्रमण बढ़ा रहा है। रूसी सेना की कोशिश मौजूदा गर्मी के सीजन में यानी जून से अगस्त तक यूक्रेन के कम से कम 3 मोर्चों पर कब्जे की है। गर्मी के सीजन में रूसी हमले मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। ये क्षेत्र है उत्तर पूर्व में रूस की सीमा से लगा सुमेर क्षेत्र, 2 पूर्वी शहर पोक्रोवस्क और कोस्तियंतिनिविका और तीसरा मोर्चा पोक्रोवस्क पश्चिम है। रूस की कोशिश 3 क्षेत्रों को टारगेट करना है, लेकिन यूक्रेनी आर्मी उनको चुनौती देते हुए मुश्किल बढ़ा रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की ओपन सोर्स डीप स्टेट मॉनिटरिंग वेबसाइट ने जानकारी दी है कि पिछले महीने रूसी सेना ने 556 वर्ग किलोमीटर यानी 215 वर्ग मील जमीन पर कब्जा किया है। ये इस साल का रूस का जमीन पर सबसे बड़ा कब्जा है। ये क्षेत्रफल लिवरपूल से 4 गुना बड़ा और शिकागो शहर के बराबर है। Well, I've been sort of letting people know I'm not happy about what's going on. It's a war that should have never happened. It should not happen now. They're losing. Now it's up. I've been saying 5,000. Now it's up to 7,000. Think of it, 7,000 people a week on both sides. 7,000 people, young, mostly military people, young souls are dead. रूस पर हमले को तैयार 4 देश। चौबीस फरवरी 2022 अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐसा किया है, यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे, वो जमीन रूस की होती जाएगी। इस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। इधर पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ओरेस्टिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। इस खबर ने नेटो पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया है। इसलिए नेटो ने सोचा कि कहीं ज्यादा देर न हो जाए, उससे पहले रूस से मुकाबला करने के लिए बम बारूद का पूरा इंतजाम कर लो। हम आपको बता दें, इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो के हेडक्वार्टर हेग में ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जो बेहद खतरनाक होने जा रहा है। इस वक्त रूस पर 4 देश बहुत बड़ा हमला करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा कुछ पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा किया गया है। 24 और 25 जून को हेग में नेटो की मीटिंग के बाद रूस पर बहुत बड़े हमले का खतरा बढ़ चुका है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से 1 जून को रूस के 5 एयरबेस पर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने सफलतापूर्वक रूस के 41 लड़ाकू जेट और बम वर्षकों को तबाह किया है, उसके बाद से रूस पर हमला करने की हिम्मत नेटो में आ चुकी है। पहले आप ये जान लीजिए, रूस पर 4 कौन-कौन से देश हैं जो बड़ा हमला करने के लिए उतावले हो रहे हैं। ये 4 देश हैं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 36 घंटे पहले धमकी दी है कि हम यूक्रेन को बचाने के लिए मॉस्को पर भयंकर बमबारी कर सकते हैं। ट्रंप ने यहाँ तक कहा है कि रूस को हमने बहुत मौका दिया है, लेकिन पुतिन यूक्रेन में लाशों का अंबार लगा रहे हैं और अब हम रूस के इन खूनी हमलों को रोकने के लिए रूस से जंग को तैयार हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा
हम किसी भी कीमत पर रूस के हाथों यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर यूक्रेन को बचाएंगे और रूस से मुकाबला करेंगे। वहीं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने दो टूक कह दिया है कि रूस से अब जंग होना जरूरी है। हेग में फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि नेटो अपने नए घातक हथियार और टेक्नोलॉजी को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचते रह जाएं और रूस नेटो देशों पर हमला कर दे। वहीं ब्रिटेन के पीएम स्टारमर काफी वक्त से कह रहे हैं कि रूस का टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो देश और यूरोप है। ब्रिटेन इस वक्त यूक्रेन को बहुत बड़ी मात्रा में भारी हथियार और मिसाइलें दे रहा है। ब्रिटेन भी रूस से दो हाथ करने के लिए उतावला हो रहा है। हारते हाफते और चीखते जेलेंस्की को भी अब लग रहा है कि यूक्रेन की जमीन से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी रूस पर तूफानी हमले जरूर करेंगे। यूक्रेनी मीडिया द कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से ऐसे दावे किए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक 41 महीने से ज्यादा की जंग में रूस को भयंकर नुकसान हो चुका है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने 11 जुलाई 2025 को बताया कि 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस ने यूक्रेन में 10,31,620 सैनिकों को खो दिया है। इस संख्या में पिछले दिनों रूसी सेना में हुए 1040 हताहत शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 11,013 टैंक, 22,979 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 54,732 वाहन और ईंधन टैंक, 30,163 तोपखाने प्रणालियां, 1,437 बहुप्रक्षेपण रॉकेट प्रणालियां, 1,193 वायु रक्षा प्रणालियां तबाह हो चुकी हैं, जबकि रूस के 421 हवाई जहाज, 340 हेलीकॉप्टर, 45,003 ड्रोन, 3,459 क्रूज मिसाइलें, 28 जहाज और नावें और एक पनडुब्बी भी यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दी है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है तो फिर जमीन पर यूक्रेन कैसे हार रहा है? इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए एक और बुरी खबर उत्तर कोरिया से आ रही है। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया रूस के कुर्स्क क्षेत्र में अपने 5,000 सैनिक और 1,000 माइंस हटाने वाले विशेषज्ञ भेजने वाला है। इससे पहले भी उत्तर कोरिया के करीब 10,000 सैनिक रूस भेजे गए थे, जिनमें से 6,000 की जान जा चुकी है। ये जानकारी ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इस हफ्ते दी है। यूक्रेन पर डबल हमला, जंग में उतरे किम के 30,000 सैनिक। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में सेना के 2 शहरों पोक्रोवस्क और कोस्टियंटिनिवका के पास घुसपैठ की है। यहाँ पर भयंकर हमले किए गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सेना निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र की सीमा में घुसपैठ करने के इरादे से लगातार हमले कर रही है। अब तो ये भी खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया 30,000 से ज्यादा सैनिक रूस भेजने जा रहा है, जो यूक्रेन पर हमला करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये साबित हो जाएगा कि कुर्स्क में रूस की तरफ से लड़े उत्तर कोरिया के सैनिकों ने अपनी धाक और बहादुरी साबित की है। इसलिए पुतिन उत्तर कोरिया से 30,000 सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने की अनुमति दे रहे हैं। खबर के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बड़ी मदद भेजने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया पुतिन की खातिर लड़ने के लिए 30,000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा। अमेरिकी रिपोर्ट का दावा है कि यूक्रेनी खुफिया दस्तावेजों के हवाले से बताया है कि ये सैनिक नवंबर 2025 तक रूस पहुंच सकते हैं। इन्हें रूसी टुकड़ी को मजबूती देने के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर आक्रामक सैन्य अभियान भी शामिल हैं। इसके साथ ही सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों में रूस की तैयारियों के संकेत मिले हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में उत्तर कोरियाई तैनाती के लिए पहले इस्तेमाल किए गए जहाजों को रूसी बंदरगाहों में देखा गया और कार्गो विमानों के उड़ान पैटर्न से पता चला कि सैनिकों को रूस लाने वाले मार्ग सक्रिय थे। उत्तर कोरिया ने पिछले साल 11,000 सैनिकों को रूस की तरफ से लड़ने के लिए भेजा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अप्रैल में उनकी मौजूदगी की पुष्टि की थी। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ने यूक्रेन को वायु रक्षा मिसाइलों की खेप रोकने का फैसला किया है। अब ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस रूस पर मिलकर हमला करते हैं तो फिर परमाणु जंग को कोई रोक नहीं पाएगा।